तंत्र सूत्र विधि नंबर 4। या जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वयं ठहरी है या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का शुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। केवल अशुद्ध के लिए यह कठिन है। लेकिन तब तो यह विधि सबके लिए कठिन है, क्योंकि शिव कहते हैं कि केवल अशुद्ध के लिए कठिन है। लेकिन कौन शुद्ध है? तुम्हारे लिए यह कठिन है, तुम इसका अभ्यास नहीं कर सकते। लेकिन कभी अचानक इसका अनुभव तुम्हें हो सकता है। तुम कार चला रहे हो और अचानक तुम्हें लगता है कि दुर्घटना होने जा रही है, श्वास बंद हो जाएगी। अगर वह बाहर है तो बाहर ही रह जाएगी, और अगर वह भीतर है तो भीतर ही रह जाएगी। ऐसे संकट काल में तुम श्वास नहीं ले सकते, तुम्हारे बस में नहीं है, सब कुछ ठहर जाता है, विदा हो जाता है। तुम्हारा शुद्र अहंकार दैनिक उपयोगिता की चीज है। संकट की घड़ी में तुम उसे नहीं याद रख सकते। तुम जो भी हो, नाम, बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, सब काफूर हो जाता है। तुम्हारी कार दूसरी कार से टकराने जा रही है, एक क्षण और मृत्यु हो जाएगी। इस क्षण में एक विराम होगा, अशुद्ध के लिए भी विराम होगा। ऐसे क्षण में अचानक श्वास बंद हो जाती है, और उस क्षण में अगर तुम बोधपूर्ण हो सके तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। जापान में झेन संतों ने इस विधि का बहुत उपयोग किया, इसलिए उनके उपाय अनूठे हैं, बेतुके और चकित करने वाले होते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। एक गुरु किसी को घर के बाहर फेंक देगा। अचानक और अकारण गुरु शिष्य को चांटा मारने लग जाएगा। तुम गुरु के साथ बैठे थे और अभी तक सब कुछ ठीक था। तुम गपशप कर रहे थे और वह तुम्हें मारने लगा ताकि विराम पैदा हो। अगर गुरु सकारण ऐसा करे तो विराम नहीं पैदा होगा। अगर तुमने गुरु को गाली दी होती और गुरु तुम्हें पीटता तो पीटना सकारण होता। तुम्हारा मन समझ जाता कि मेरी गाली के लिए मुझे मारने लगी। असल में तुम्हारा मन उसकी अपेक्षा करता, इसलिए विराम नहीं पैदा होगा। लेकिन याद रहे, झेन गुरु गाली देने पर तुम्हें नहीं मारेगा, वह हंसेगा, क्योंकि तब हंसी विराम पैदा कर सकती है। तुम गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे और क्रोध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गुरु हंसना या नाचना शुरू कर देता है। यह अचानक है और इससे विराम पैदा होगा। तुम उसे नहीं समझ पाओगे, और अगर नहीं समझ सके तो मन ठहर जाएगा, और जब मन ठहरता है तो श्वास भी ठहर जाती है। दोनों ढंग से घटना घटती है। अगर श्वास रुक जाती है या अगर मन रुकता है तो श्वास रुक जाती है। तुम गुरु की प्रशंसा कर रहे थे, तुम अच्छी मुद्रा में थे और सोचते थे कि गुरु प्रसन्न ही होगा, और गुरु अचानक डंडा उठा लेता है और तुम्हें मारने लगता है, वह भी बेरहमी से। क्योंकि झेन गुरु बेरहम होते हैं, वह तुम्हें पीटने लगता है और तुम समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है। उस क्षण में मन ठहर जाता है, विराम घटित होता है, और अगर तुम्हें विधि मालूम है तो उस समय तुम आत्म उपलब्ध हो सकते हो। अनेक कथाएं हैं कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया जब गुरु अचानक उसे मारने लगा था। तुम नहीं समझोगे। क्या ना समझी है? किसी से पिटने पर या खिड़की से बाहर फेंक दिए जाने पर कोई बुद्धत्व को कैसे उपलब्ध हो सकता है? अगर तुम्हें कोई मार भी डाले तो भी तुम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस विधि को तुम समझते हो तो इस तरह की घटनाओं को समझना आसान होगा। पश्चिम में पिछले 30-40 वर्षों के दरमियान झेन बहुत फैला है, फैशन की तरह। लेकिन जब तक वे इस विधि को नहीं जानेंगे, वे झेन को नहीं समझ सकते। वह इसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन अनुकरण किसी काम का नहीं होता है, बल्कि वह खतरनाक है। यह चीज अनुकरण की नहीं है। याद रखो कि मन की गति के लिए श्वास की गति आवश्यक है। मन के तेज चलने के लिए श्वास का तेज चलना आवश्यक है। यही कारण है जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी श्वास तेज चलती है। जब मन शुद्ध होता है, मन में कोई वासना नहीं होती, कोई चाह, कोई दौड़, कोई प्रयोजन नहीं होता है, तुम कहीं जा नहीं रहे होते हो,
तुम निर्दोष जलाशय की तरह अभी और यहीं ठहरे हुए होते हो, कोई लहर भी नहीं होती है, तब श्वास अपने आप ही ठहर जाती है अकारण। इस मार्ग पर शुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है और तुम उच्चात्मा को, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो।